हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हम लोगों को अब तक संभाल के रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रभु की हजूरी में आते हैं और प्रभु आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका लिखा है। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका यानी हम किस तरीके से परमेश्वर का कार्य करें। हम वचन देखते हैं सबो उपदेशक 3 अध्याय 11 नंबर वचन। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अनंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत काल का ज्ञान दिया है। तो भी मनुष्य परमेश्वर को समझ नहीं सकता कि परमेश्वर अपने काम आदि से अंत तक किसी रीति से करता है। परमेश्वर के काम करने का तरीका किस रीति का है, लेकिन परमेश्वर ने अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाया। इसीलिए यदि अगर आपकी ज़िंदगी अभी सूखी भूमि की तरह है, अगर आपकी ज़िंदगी में हरियाली नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में झरने नहीं है, तो इसीलिए जो परमेश्वर का उचित समय है, परमेश्वर उस समय पर आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और सुंदर करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि बल्ले में मैंने मनुष्य को अनंत काल की बुद्धि ज्ञान दिया है, उसे बहुत समझदार बनाया है, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के काम करने के तरीके को शुरू से लेकर अनंत तक समझ नहीं सकता। हालेलुया मेरे प्रियो, इसीलिए अगर मनुष्य परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को समझ नहीं सकता तो मनुष्य को जरूरी है कि वो प्रभु में बने रहे, अपने समय का इंतजार करे कि प्रभु हमें छुए, प्रभु हमें बहुत आयत के साथ आशीषित करे, हमारी परख में से बाहर निकाले और हम खरे निकले। परमेश्वर का प्रकाश हमारे चेहरों पर चमके और हम एक बड़ी गवाही के साथ खड़े हो सके। इसीलिए आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। बाइबल में यशायाह 30 अध्याय 2 में लिखा है कि वह मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। परमेश्वर कहता है कि इजराइलियों पर जैसे ही मुसीबत आई और दुश्मनों ने अटैक किया तो वह सहायता के लिए मिस्र को भागे। उन्हें लगा कि मिस्र के सैनिक ज़्यादा शक्तिशाली है, उनके पास ज़्यादा हथियार है, वह हमें बचा लेगा और हमारी सहायता करेगा। उसी तरह से आज के समय में भी जैसे किसी विश्वासी के ऊपर दुख आता है और प्रार्थना में जब परमेश्वर उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है और वह जब अपनी परीक्षा में होते हैं तो परमेश्वर उन्हें परखता है कि देखूं इनके मन में क्या है, क्या ये मेरी विधियों मेरी आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं। उस समय बहुत सारे लोग अन्य उपाय की ओर जाते हैं, गूगल पर देखते हैं, मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु को छोड़ अन्य की उपासना करना या अन्य उपाय करना, उनकी ओर भागना या सहायता मांगना एक निकम्मा और व्यर्थ काम है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसीलिए क्यों न हम परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे रहें कि परमेश्वर अपने समय पर अपना आप हम पर जाहिर करे और हमें छुड़ाए। अगर हम परमेश्वर में बने रहे तो परीक्षा गवाही में बदलेगी। जो अभिप्रिय मोटिवेशन स्पीकर है वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में एक हिस्से का काम करते हैं, आपके फाइनेंस के बारे में बता सकते हैं, आपको उदासी से बाहर निकाल
निकालने के लिए वो अच्छी अच्छी वीडियो को भेज सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो अपने जन को खड़ा किया है, परमेश्वर उनके द्वारा काम कराता है। वो अभिप्रिय द्वारा नहीं, क्या एक अभिप्रिय मोटिवेशन स्पीकर एक बांझ औरत को 7 बेटों की आनंद करने वाली माता बना सकता है? नहीं। इसीलिए परमेश्वर ही है जो बल देता है, ताकत देता है, चंगा करता है और अब आपके जीवन में हर एक हिस्से में काम करता है। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और तारीफ करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आपने प्रभु यीशु राजा अब तक हमें संभाल के रखा प्रभु, पूरे दिन पवित्र पंखों के आड़ में रखा, ये सुंदर समय दिया प्रभु, ये अच्छी सुंदर पवित्र शाम दी। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा बाप। धन्यवाद दो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद दो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दो प्रभु यीशु राजे, धन्यवाद दो पिता। प्रभु जी, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु आप जीवित है। आपने वादा किया था कि 2 जन इकट्ठे होकर मेरे नाम की प्रार्थना करेगा, वहाँ मैं हाजिर हो जाऊँगा। मेरे नाम को पुकारेगा, मुझे याद करेगा, वहाँ मैं हाजिर हो जाऊँगा। प्रभु जी, जहाँ ये प्रार्थना चल रही है, जिस स्थान में ये प्रार्थना चल रही है, जो इकट्ठे होकर प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आपको पुकार रहे हैं मेरे पिता, उस जगह पर प्रभु आप हाजिर हो जाइए। जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है उस जगह पर प्रभु आप हाजिर हो जाइए। उन लोगों के बीच में आप हाजिर हो जाइए मेरे पिता परमेश्वर। जहां देश विदेश में जहां भी परमेश्वर ये प्रार्थना चल रही है उस जगह पर प्रभु उन लोगों के बीच में हाजिर हो जाइए मेरे पिता परमेश्वर, और उनको दुखों को हर लीजिए प्रभु, उठा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दूर कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, आपका वचन आप पूरा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम पर जिन लोगों ने प्रभु अभी इसी वक्त प्रभु घुटने पर आकर प्रार्थना करना शुरू किया है मेरे पिता परमेश्वर, सुनना शुरू किया है प्रभु, उनके घर में आप विराजमान है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी इस वचन के लिए मेरे पिता कि आज आपने वचन दिया मेरे खुदा। वचन में लिखा है उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में आंधी अंत काल तक का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। परमेश्वर मनुष्य नहीं समझ सकता प्रभु। आज ये लोग तेरे शरण में आकर मेरे पिता परमेश्वर आपसे बुद्धि और समझ और ज्ञान मांगते हैं और तेरी बताई हुई बातों पर, बताए हुए वचनों पर चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये लोग बड़े और आड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो इन लोगों को प्रभु तेरा प्रकाशन दे प्रभु, तेरी ज्योति और सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरे खुदा बाप, ये लोग किसी और चीज का सहारा न ले, किसी और चीज का उपाय न देखे मेरे पिता परमेश्वर, कोई और चीज की ओर न भागे, कोई परमेश्वर तेरी ओर प्रभु खींच आए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु यीशु राजा मनुष्य तेरी शरण में आता है वो परमेश्वर उद्धार पाता है प्रभु, वचन में लिखा है मेरे खुदा बाप। थैंक यू चीज, धन्यवाद हो प्रभु। इन लोगों को, जो लोग प्रभु तेरी ओर आए हैं प्रभु, इन लोगों को उस परीक्षा से, उन दुखों से, उन कष्ट से, उस शैतानी शक्तियों से, उस बांझपन से प्रभु आप छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर उनके सारे उपायों पर प्रभु विश्वास दूर करके परमेश्वर तेरे पर विश्वास हो। धरती आसमान बनाने वाला परमेश्वर, सब लोग परमेश्वर जो तुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, वो सब आप पर विश्वास करें, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, धरती आसमान बनाने वाला परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा। सब कुछ आपके हाथ में, नियंत्रण में मेरे प्रभु। सच में प्रभु तू जिंदा खुदा है। आज इन लोगों को प्रभु विश्वास बढ़ा मेरे पिता प्रभु जी। आज जो दुखी है, कष्ट में है, बीमारी में है, दुख में, परेशानी में है प्रभु, और प्रभु कोई लड़ाई झगड़े में प्रभु परेशान है, किसी के ऊपर केस मुकदमा हुआ है, तो परमेश्वर आज इन लोगों को तू छुड़ा ले। तूने कहा था मैं तुझे दरमिया दाहिने हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्रभु इन लोगों को दरमिया दाहिने हाथ से तू छुड़ा ले प्रभु यीशु राजा। आज परमेश्वर जो लोग प्रभु परेशान है, प्रार्थना नहीं कर पाते मेरे पिता, जो प्रार्थना के लिए प्रभु इन लोगों को परमेश्वर शब्द नहीं मिल रहे मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु तेरा आत्मा इन लोगों पर उड़ेल प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा ये परमेश्वर प्रार्थना कर पाए प्रभु यीशु राजा जी। ये प्रभु ऐसे शब्द दे ताकि ये प्रभु तेरी आज्ञा में चले और तेरे वचन के द्वारा प्रार्थना कर पाए और शैतान का खात्मा कर पाए प्रभु। ऐसा वचन दे मेरे पिता परमेश्वर, इनका मुंह को खोल दे प्रभु। वचन में लिखा है तुम मेरे मुंह को खोलेगा मैं तेरा गुणवाद कर पाऊंगा, जय जयकार कर पाऊंगा परमेश्वर। आज इन लोगों को हर देखो तेरी प्रार्थना के लिए प्रभु तेरे लिए खोलेगा, तो परमेश्वर ये तेरा जय जयकार करेंगे, तेरे सुसमाचार सुनाएंगे परमेश्वर। इन्हें उठाकर तू खड़ा कर, जो व्याधि के मारे
बेचाई पर पड़ा है, उसे सैया पर पड़ा है, उसे तू उठाकर खड़ा करेगा परमेश्वर। जो कोड के मारे परमेश्वर किसी प्रकार का कोड है प्रभु, कोई गरीबी का कोड है, पाप का कोड है, बुराई का कोड है, बीमारी का कोड है प्रभु, किसी प्रकार का प्रभु कोई एलर्जी का कोड है, कोई प्रकार का कोड है मेरे पिता, तो आज इनके कोड को परमेश्वर चंगा कर परमेश्वर। तू अपने हाथों से छू ले, जिस प्रकार उस कोडी को छुआ उसी प्रकार प्रभु इसको, इस बहन को, इन भाइयों को छू ले। जितने लोग विश्वास करते हैं आपकी प्रार्थना सुन रहे मेरे खुदावा, इन लोगों को छू लीजिए प्रभु। जिनके घरों में ये प्रार्थना चल रही है उसके घरों में सुख शांति आनंद और खुशियां प्रेम भर दे प्रभु। तू शांति का राजकुमार है प्रभु, आपने कहा था तुम्हें शांति मिले प्रभु। ये शांति मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को दे प्रभु। जितने लोग प्रार्थना सुने इन लोगों को तू शांति दे मेरे पिता परमेश्वर। जिनके काम बंद पड़े उनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु के नाम से इनके काम ओपन हो जाए प्रभु। 2 मछली 5 रोटियों को बड़ा मिराकल किया, चमत्कार किया, वही चमत्कार प्रभु यीशु राजा इनके काम में प्रभु, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके सेवकाई में प्रभु वही चमत्कार कर प्रभु। इनके चर्च में मेरे पिता परमेश्वर जितने लोग ये प्रार्थना सुने प्रभु वो चमत्कार कर दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार 12 टोकरी भरी हुई उठाई मेरे पिता परमेश्वर, वैसे परमेश्वर इनके कर्ज को समाप्त कर दे मेरे पिता परमेश्वर। ये है मेरे खुदावा, धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। ये लोगों के लिए मैं रात दिन दुआ करता हूं प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर। आज का वचन इन लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में 100 गुना पल लेकर आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपका वचन जो के ऊपर मैं चल पाऊं, ये लोग जितने प्रार्थना सुने ये सब प्रभु तेरे वचन पर चल पाए प्रभु। आप सहायता दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन पर निर्भर रहे, आप पर निर्भर रहे प्रभु। आप प्रभु इनके ऊपर अनुग्रह कीजिए। जितने लोग ये वचन सुने हैं प्रभु, प्रार्थना सुनिए मेरे पिता, इन सब पर प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम उड़ेल दे मेरे प्रभु। बहुत आयत में परमेश्वर तेरा प्रेम इन पर उड़ेल दे मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस प्रभु। जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर क्षमा करने वाला, दया करने वाला है। परमेश्वर कहता है आगे के लिए ऐसा पाप मत करना कि तुम्हारे ऊपर इससे बढ़कर कोई विपत्ति आ पड़े। क्योंकि वो उस व्यक्ति को जो लंगड़ा था प्रभु, 38 वर्ष के रोगी था, उसको परमेश्वर ने ये वचन कहा। तो आप आगे के लिए आज से कह रहे हैं कि मैं आगे के लिए कोई पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर आज आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपको परमेश्वर आज उस बीमारी से उठाकर खड़ा करेगा। आज वो परमेश्वर आज उन विपत्तियों से बाहर निकालेगा। आज परमेश्वर उस केस मुकदमे से आपको जीत दिलाएगा। आज वो परमेश्वर उस परेशानी से बाहर निकलेगा। आज वो परमेश्वर इस भीड़ से आपको बाहर निकालेगा। आज वो परमेश्वर आप लोगों को आत्मा में बढ़ाएगा। वो आज परमेश्वर आत्मिक खाना देगा आपको और आपको आशीषित करेगा। आपके ऊपर वो आशीष आएगी। आज परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है, आपको बहाल करने जा रहा है, आपको आशीषित करने जा रहा है। विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ को बोल दे समुद्र में जा गिर पड़े। आज जो लोग विश्वास करके कह रहे हैं मैं उस बीमारी से छूट चुका हूँ, उस दुख से छूट चुका हूँ, वो परेशानी जा चुकी है, वो कष्ट जा चुका है, तो आज आप लोग छूट चुके हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे मुंह में जीवन है, आपके मुंह में जीवन है। आप इस प्रार्थना पर, इन वचनों पर आप विश्वास करोगे तो आज आप उन विपत्तियों से, उन दुखों से, उन कष्टों से छूट चुके हो। आज छूट चुके हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और 2 जन इकट्ठे होकर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करेगा, वहां आप प्रभु यीशु मसीह हाजिर हो जाएगा। आज वो हाजिर है आपके बीच में, हाजिर है, वो हाजिर है प्रभु यीशु मसीह, और आप लोगों को ब्लेस कर रहा है, छू रहा है यीशु मसीह। थैंक यू चीज, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आप इनके बिजनेस को, कारोबार को छू लीजिए प्रभु। तेरे पाक पवित्र लहू से इनके घर को, घराने को तेरे पाक पवित्र लहू से मैं ढापता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इनकी बड़ी गवाही हो मेरे पिता। जिनके लोगों के शरीर में प्रभु युवा जो तकलीफ हो रही है मेरे पिता, जलन हो रही है प्रभु, वो जलन को यीशु के नाम से मैं कहता हूँ आउट हो जाए। यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से आउट हो जाए प्रभु। अपने वचन को भेज कर चंगा कर, क्योंकि जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से तू निकालता है प्रभु। आज जितने लोग बीमार थे उन लोगों को प्रभु तू वचन को भेज कर चंगा कर लिया प्रभु, चंगा कर दिया परमेश्वर। आज वचन के द्वारा चंगा हो चुके हैं ये लोग, चंगाई पा चुके हैं प्रभु। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, आपके वचन कभी ना टलेंगे। थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, धन्यवाद दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। आज ये वचन इन लोगों के जीवन में 100 गुना पर लेकर आए प्रभु। जहाँ लोग ये प्रभु जहाँ रास्ते में चलते हुए प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, उनकी यात्रा को सफल करना और इनके आगे आगे एक दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे मेरे पिता परमेश्वर। सारी चिंता युवा पर छोड़ दे, वही तेरे मनोरथ को पूरा करेगा परमेश्वर। कोई प्रकार की इन लोगों की चिंता थी वो प्रभु आज आप पर छोड़ते हैं प्रभु। आपने उनके प्रभु सारे मनोरथ को पूरा कर दिया, जो भी काम में जा रहे हैं परमेश्वर उनको सफल कर दिया आपने प्रभु। यहोवा मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये लोग बड़ी गवाही के साथ आएंगे। थैंक यू जीसस।